बिजनेस की कुछ ताज़ा खबर इस छोटी सी वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली सभी को FNI की तरफ से। भगवान करे ये दिवाली आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ और सक्सेस लेके आए और आप ज़िंदगी में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो जल्दी से पूरा हो। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो आज की फर्स्ट न्यूज़ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के बारे में है। अक्टूबर में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन इंडिया में फेस्टिव सीजन डिस्काउंट्स की वजह से 73% मंथ ऑन मंथ बढ़कर 1.2 लाख यूनिट को क्रॉस कर गया है, जिसमें ओला इलेक्ट्रिक की सेल्स में 49% की ग्रोथ देखने को मिली है, जिसमें फेस्टिव डिस्काउंट्स और प्रमोशन जैसे बिगेस्ट ओला सीजन सेल और 72 आवर रश ओला के इन दो ऑफर्स का मेजर रोल रहा है। ओला का मार्केट शेयर अक्टूबर में 30% रहा। वहीं अगर टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो की बात करें तो उन्होंने भी सॉलिड ग्रोथ देखी है। टीवीएस का मार्केट शेयर अक्टूबर में 21.4% रहा, वहीं बजाज का 20% रहा। दोनों ने अपनी ईवी स्कूटर्स पर फेस्टिव डिस्काउंट्स भी दिए हैं। इसके अलावा अगर हम ईथर एनर्जी की बात करें तो उनका रजिस्ट्रेशन भी 10% से बढ़ गया है। 14,237 यूनिट सेल हुई है, लेकिन टफ कंपटीशन के कारण इसका मार्केट शेयर 11.5% पर आ गया है। अगर ओवरऑल बात करें तो अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन में काफी ग्रोथ हुई है और ईवी रजिस्ट्रेशन अक्रॉस कैटेगरीज 2 लाख यूनिट को क्रॉस कर गई है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 45% का जंप है। नेक्स्ट न्यूज मेटा के बारे में है। मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग ने Q3 अर्निंग कॉल्स में बताया कि मेटा US गवर्नमेंट के साथ अपना AI मॉडल लामा को अडॉप्ट करने के लिए काम कर रहा है, जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ पार्टनरशिप शामिल है। स्टेट डिपार्टमेंट के साथ लामा सेफ वाटर और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी जैसे चैलेंजेस को एड्रेस करेगा और छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करने में मदद करेगा, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ स्टूडेंट्स फाइनेंशियल एड्स प्रोसेस को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। और इसी के साथ मार्क ने ये भी कहा है कि अगले 4 सालों में वो लामा 4 को लॉन्च करेंगे, जो एडवांस रीजनिंग, फास्टर परफॉर्मेंस और नए मॉडलिटीज के साथ होगा। मेटा अपने AI स्पेंडिंग को 2025 में बढ़ाने का प्लान भी कर रहा है। अगर हम उनके बिजनेस की देखें तो मेटा ने Q3 में $40.5 मिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल के 19% से ज्यादा है, और प्रॉफिट $17.3 बिलियन तक पहुंच गया है। मेटा के डेली एक्टिव यूजर 3.29 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, जो कि 5% का इंक्रीज है। तो नेक्स्ट न्यूज फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर सचिन बंसल के बारे में है। RBI ने फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर सचिन बंसल के नावी फिनसर्व को 21 अक्टूबर 2024 से लोन सैंक्शन और डिसबर्सल प्रोसेस से रोक दिया है। प्राइसिंग प्रैक्टिसेस पर मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न की वजह से ये एक्शन लिया गया है। नावी फिनसर्व ने कहा है कि अक्टूबर 20 के पहले सैंक्शन किए गए होम लोन्स के डिसबर्सल की परमिशन दे दी थी, जो दिसंबर 31 तक कंप्लीट किया जा सकता है, जो अफेक्टेड कस्टमर के लिए रिलीफ का काम करेगा। RBI ने नावी फिनसर्व के साथ साथ 3 नई NBFCs पर भी ऐसी ही रिस्ट्रिक्शन लगाई है। नेक्स्ट न्यूज कंट्री डिलाइट के बारे में है। गुड़गांव बेस्ड D2C डेयरी ब्रांड कंट्री डिलाइट ने अल्टीरे कैपिटल से 200 करोड़ का डेट रेस किया है, जो एक्सपेंशन और ब्रांडिंग मार्केटिंग में यूज होगा। इससे पहले कंपनी ने मई और अगस्त में 140 करोड़ भी रेस किए और इसके पहले साल $20 मिलियन की इक्विटी में भी रेस किया था। कंट्री डिलाइट के को-फाउंडर ने ये कहा है कि IPO की प्रिपरेशन और ग्रोथ के लिए कैपिटल सोर्स डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। कंपनी अब 15 सिटीज और 1.5 मिलियन कस्टमर को सर्व कर रही है और यूनिकॉर्न बनने के बिल्कुल करीब है। लेटेस्ट वैल्यूएशन $820 मिलियन के आसपास था। नेक्स्ट न्यूज ओयो के बारे में है। रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी $525 मिलियन में G6 हॉस्पिटैलिटी का एक्विजिशन और B2B ट्रैवल टेक सेक्टर में नया SaaS सॉल्यूशन लॉन्च करने की वजह से हेडलाइंस में है। ओयो ने FY24 में अपनी पहली पूरे साल की प्रॉफिट रिपोर्ट की थी। इससे पहले वो लॉसेस में चल रहा था। ओयो FY23 में 1286.5 करोड़ के लॉस से 229.5 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच गया है इस साल, और इस साल का टारगेट 600 से 700 करोड़ का है। इसके अलावा रितेश इस साल शार्क टैंक इंडिया पर भी दिखे हैं, जहां वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा और सपोर्ट करते हुए दिखे हैं। नेक्स्ट न्यूज यूनिकॉमर्स के बारे में है। यूनिकॉमर्स एक SaaS प्लेटफॉर्म है जो ई-कॉमर्स और रिटेल सेक्टर के लिए ऑपरेशंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। यूनिकॉमर्स ने Q2 FY25 में 13% का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो ₹29.3 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के Q2 FY24 से 25.9 करोड़ से ज्यादा है। एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट कम होकर 16 करोड़ हुए हैं, जबकि सर्वर होस्टिंग में बढ़कर 1.3 करोड़ पर और डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट में भी इंक्रीज देखने को मिला है, जो टोटल एक्सपेंसेस 7% से बढ़ाकर 24.5 करोड़ ले गया है। इसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 23% से बढ़कर 6 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25% बढ़कर 4.4 करोड़ तक पहुंच गया है।
आईपीओ के बाद यूनिकॉमर्स के शेयर में भी ग्रोथ देखी गई है, जो ₹199.5 पर ट्रेड हो रहा है और मार्केट कैप 2043.56 करोड़ हो गई है। पिछले 14 महीने में 84% का इंक्रीज देखने को मिला है। और आज के फन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे।